हेलो एवरीवन, आपके सामने एक क्वेश्चन है कि इफ एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन इक्वल टू जीरो देन एन पर पावर 2023 प्लस एन पर पावर 2024 प्लस 2024 इक्वल टू व्हाट। यानी कह रहा है कि यदि एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन इक्वल टू जीरो, यानी ये दिया हुआ है और ये वाला मान आपको निकालने के लिए कह रहा है। और ये काफी चैलेंजिंग मैथमेटिक्स है, अलजेब्रा ब्रांच से लिया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से समझेंगे। ठीक है, और जो हम लोग को वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, यानी सबसे पहले n का वैल्यू निकालेंगे। अगर n का मान निकल गया तो आई होप ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है, धीरे धीरे समझना है। ठीक है, मैथमेटिक्स जो है एक तरह का मतलब कि तार्किक होता है, तर्क वितर्क होता है, कैलकुलेशन होता है। ठीक है, ये हमारी माइंड को क्या करता है, डेवलप करता है। इसलिए इसमें हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमें दिया क्या है। तो ये वाला मान दिया हुआ है, तो यहां पर हम लोग कहेंगे सॉल्यूशन में, ठीक है, कि एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन इक्वल टू क्या दिया हुआ, जीरो। तो एन स्क्वायर प्लस एन और प्लस वन जो है बराबर के उधर जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा। समीकरण से हम लोग क्या मान लिए, वन मान लिए। ठीक है, अब यहां पर हम लोग कहेंगे नाउ, अब है कि हमें ये जो दिया हुआ है इसको लिखेंगे। तो यहां पर हम लोग कहेंगे n पर पावर 2023 प्लस n पर पावर 2024 और प्लस 2024, इसका वैल्यू निकालना है हम लोग को। ठीक है, अब देखो यहां पर कि यहां भी 2023 है और यहां 2024 है, तो हम लोग क्या करते हैं 2022 कॉमन ले लेते हैं। n पर पावर 2022 हम लोग कॉमन ले लिए। तो एक बात बताओ कि जब इसमें हम 2022 कॉमन लेंगे तो 23 में तो एक यानी n पर पावर 1 बचेगा, और यहाँ 24 है, 22 कॉमन लेंगे तो n स्क्वायर बचेगा, यानी दो पावर बच जाएगा। ठीक है, और प्लस यहाँ पर है 2024 है। ठीक है, आई होप कि ये समझ गए होंगे आप लोग। अब है n पर पावर 2022 और इंटू एन स्क्वायर को आगे करो और n पर पावर 1 को पीछे करो। तो पावर 1 को हम लोग लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। प्लस यहां पर हम लोग क्या कहेंगे 2024। ठीक है, आई होप कि ये वाला जो मान निकालने के लिए दिया हुआ है इसको हम यहां पर लिखे हैं। ठीक है, और 2023 और 2024 जो पावर है n पर, तो 2022 हम कॉमन ले लिए तो यहां पर पावर 1 बचा और यहां पर पावर 2 बचा। ठीक है, तो n पर पावर 1 को हम लोग लिख भी सकते हैं, उनको नहीं भी लिख सकते हैं। n स्क्वायर को आगे कर दिए, इसको पीछे कर दिए। अब गौर से देखिए यहां पर कि n पर पावर 2022 है इंटू और n स्क्वायर प्लस 1, n स्क्वायर प्लस 1 का मान क्या है, माइनस 1 है, और प्लस 2024 है। ठीक है, इसको लिख दिए। अब है कि 1 को n से गुना करेंगे तो n ही होगा और माइनस आगे आ जाएगा, यानी माइनस n पर पावर 2022 होगा और यहां प्लस 2024 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण से हम लोग क्या मान लिए, दो मान लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि फिर से इसको एक बार लिखेंगे। तो यहां पर हम लोग कहेंगे अगेन, एक स्टेप बढ़ रहे हैं। तो देखो यहां पर क्या है, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 इक्वल टू क्या है, जीरो। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये बराबर के इधर LHS है, बराबर के उधर RHS है, तो n माइनस 1 से दोनों तरफ गुना करेंगे। ठीक है, यहां भी एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 से गुना करेंगे और इधर जीरो गुना n माइनस 1 से गुना करेंगे। कोई दिक्कत है आप लोग को, दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आई होप कि आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। अब हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि LHS के जो इधर है वो क्या है, n माइनस 1 है, n माइनस 1 है, और इंटू और यहां है n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, तो इसको हम लोग लिखेंगे n स्क्वायर प्लस n इंटू 1 और प्लस 1 स्क्वायर बराबर, और जीरो गुना इतना बराबर जीरो। अब कोई कहेंगे आप कि सर ये जो है इसको यहां लिखे हैं, कैसे लिखे हैं, समझ में नहीं आया। देखो n स्क्वायर प्लस n, तो n स्क्वायर प्लस n इंटू 1, तो n को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, n ही होगा, और 1 का यहां पर क्या लिखे हैं, स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है।
तो इसका मतलब है कि इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अब है कि अलजेब्रा का फॉर्मूला ही होता है, हम लोग पढ़े हैं कि a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब बोलेंगे सर किसका फॉर्मूला बताइए क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो गौर से देखिए यहां पर कि ए का काम कौन कर रहा है? एन कर रहा है। ए का काम कौन कर रहा है? ठीक है, एन कर रहा है। और बी का काम कौन कर रहा है? वन कर रहा है। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं एन माइनस वन यानी ए माइनस बी, ए स्क्वायर यानी एन स्क्वायर, ए बी एन इंटू वन और बी स्क्वायर यानी वन स्क्वायर। तो क्या हम लोग इसको जो है एन स्क्वायर यानी एन, ए की जगह एन रखेंगे और बी की जगह वन रखेंगे। तो यहां पर हम लोग कहेंगे कि एन क्यूब माइनस वन का क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, एन क्यूब और ये माइनस में जाएगा तो प्लस वन क्यूब हो जाएगा। ठीक है, पावर पावर कैंसिल हो जाएगा यानी एन का वैल्यू कितना आ जाएगा? वन हो जाएगा। ठीक है, अगर पावर इक्वल होता है तो बेस भी क्या होता है? आपस में इक्वल होता है यानी एन का वैल्यू कितना आ गया? वन आ गया। आई होप कि ये हम लोग 100% समझ गए होंगे। अब हम लोग को n का मान जो 1 निकला है, यहां पर जो है समीकरण जो दो माने हैं इसमें रखना है। तो यहां पर हम लोग कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। तो गौर से देखिए कि इक्वेशन 2 हम लोग क्या निकाल के रखे हैं, यहां कैलकुलेशन किए हैं और इक्वेशन 2 में है माइनस एन पर पावर 2000 क्या लिखा हुआ है? 22 प्लस 2024। तो इसको हम लोग यहां पर इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 2 का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसको हम लोग यहां पर लिखेंगे। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, इसको उठा दीजिए, क्या लिखेंगे? माइनस एन पर पावर 2022 और प्लस 2024 माइनस, ठीक है, और इसको हम लोग लिखेंगे एन क्यूब पर पावर। ठीक है, 2022 को हम लोग लिखेंगे। तो 2022 को 3 से भाग दो तो 6 तिया कितना होगा? 18 होगा। तो 20 में 18 घटेगा 2 और 2 22, 7 तिया 21, 1 और 2 12 यानी 4 तिया 12। ठीक है, एंड 2022 को हम लोग एन पर पावर 3 गुना 3 यानी एन क्यूब और इंटू 674 लिखेंगे। ठीक है, यानी 3 को 674 से गुना करेंगे तो 2000 कितना होगा? 22 हो जाएगा प्लस 2024। अब यहां पर हम लोग कहेंगे -1 और एन क्यूब। अब गौर से देखो यहां पर कि अच्छा एक बात और यहां पर कि एन क्यूब को रहने ही दो और 1 का क्यूब क्या होता है? 1 ही होता है, जिससे एन पर पावर 3 है ना जी, तो रहने दो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। और 1 का जो है क्यूब कितना होगा? 1 ही होगा। तो एन क्यूब का जो वैल्यू है वहां पर 1 है और 1 पर पावर क्या हो जाएगा? 674 हो जाएगा प्लस 2024 हो जाएगा। अच्छा 1 पर पावर कुछ भी हो जाए, चाहे 674 हो जाए या 10 लाख हो जाए, तो 1 का वैल्यू क्या होता है? 1 ही होता है प्लस 2024। अब 1 गुना 1 तो -1 और प्लस 2024, तो 2024 में 1 घटेगा कितना हो जाएगा? 2023 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको 100% समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम लोग इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 इक्वल टू 0 देन एन पर पावर 2023 प्लस एन पर पावर 2024 और प्लस 2024 इक्वल टू व्हाट? ठीक है, सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है उसको लिखे हैं एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 बराबर 0। अब 1 प्लस में इधर आके क्या हो गया? माइनस एन स्क्वायर प्लस 1 रहा। अब हमें ये निकालने के लिए दिया है, इसको हम लोग नाव नीचे रखे। 2000 यहां पर पावर 23 है, यहां 2024 है, तो पावर जो हम 2022 ले लिए। तो 2023 में 2022 अगर घटेगा तो पावर कितना बचेगा? यहां पर 1 बचेगा और 24 में 22 निकाल लिए हैं तो 2 बचेगा प्लस 2024 है यहां पर। तो एन पर पावर 2022 और एन स्क्वायर को आगे किए और एन पर पावर 1 को पीछे किए। 1 को लिख भी सकते हैं, हम नहीं लिख सकते हैं, प्लस 2024। अब है एन स्क्वायर प्लस एन का मान समीकरण 1 में -1 है, यहां पर हम लोग -1 रख दिए। -1 को एन से गुना किए तो 1 गुना एन तो एन ही होगा, माइनस आ गया यानी माइनस एन पर पावर 2022 प्लस 2024 है।
अगेन अब फिर से हम लोग इस समीकरण को लिख रहे हैं एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन बराबर 0। अब दोनों तरफ हम लोग n माइनस वन से गुना किए, ठीक है, इधर भी गुना किए तो n माइनस वन इक्वल टू 0, इधर तो 0 हो जाएगा। और यहां पर हम लोग लिखे हैं इसको कि n माइनस वन, और इसको एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन को हम लोग लिखे हैं एन स्क्वायर प्लस एन इंटू वन प्लस वन का स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, एक तरह का फॉर्मूला ही होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो इसको हम लोग लिखे हैं एन क्यूब माइनस वन का क्यूब, चूंकि ये फॉर्मूला में टूट जाता है। ठीक है, तो एन क्यूब और माइनस वन का क्यूब इधर आ गया है, तो माइनस है तो प्लस हो जाता है, वन का क्यूब कितना होता है, वन ही होता है। अब है कि फिर से हम लोग